नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है नाचने वाली बहू और झगड़ालू सास। आनंदपुर गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मीरा था और उसे बहुत ही नाचने का शौक था और उसकी शादी राजेश से हो जाती है। ससुराल जाने के बाद उसकी सासू माँ उसे कहती है कि बहू, मैंने सुना है कि तुम डांस करती हो। तब बहू कहती है, जी मुझे डांस करना बहुत ही पसंद है, क्या मैं यहाँ पर भी कंटिन्यू डांस कर सकती हूँ। तब सासू माँ कहती हैं, अरे बिल्कुल नहीं, अगर दोबारा डांस का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। तब उसका पति कहता है, लेकिन माँ डांस करने में क्या बुराई है, यहाँ बच्चों को डांस सिखा सकती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे वाह, तुमने तो एक ही दिन में मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ कर दिया। इस पर बिना बोले कुछ राजेश वहाँ से चला जाता है और मीरा रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद में जब मीरा की सासू माँ खाना खाती है तो पहला निवाला खाते ही बोलती हैं, अरे बहू, इस उम्र में मुझे ऐसा खाना देकर मारना चाहती हो। अरे ससुराल में कदम रखते ही सासू को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। हे भगवान, मेरे बेटे की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सास की ऐसी बातें सुनकर बहू मीरा रोते हुए, उदास होते हुए कमरे में चली जाती है। तभी पूरे दिन कमरे में ही रहती हैं। तब कुछ देर बाद राजेश के आते ही उसकी माँ मीरा की बुराई करने लगती है। अरे आ गया राजेश बेटा, तेरी बहू ने आज मुझे तो मार ही दिया था। इसके मम्मी पापा ने नाचने के अलावा और कुछ सिखाया है या नहीं। मीरा अपने मम्मी पापा की बात सुनकर कमरे से बाहर चली आती है और कहती है, सासू माँ मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बोलो। सासू माँ कहती है, अरे महारानी के तेवर तो देखो, मैं कुछ भी बोलूँ तुम क्या कर लोगी। तब मीरा कहती है, तुम जैसे लोगों का कौन क्या बिगाड़ सकता है। तब सासू माँ कहती हैं, अरे राजेश, तुम्हारी पत्नी की कैंची की तरह जुबान चलती है। तब राजेश ने कहा, तुम्हारे सास बहू की तूतू मैमे के अलावा और कुछ काम नहीं, मेरी तो जान बख्श दो, मुझे ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम करना है। राजेश अपने कमरे में चला जाता है। तब सास बहू की कहासुनी रोज़ कंटिन्यू होती रहती है। दोनों सास बहू लड़ ही रही थी और फिर राजेश वहाँ आ जाता है और गुस्से में बोलता है, खूब लड़ो, एक एक लाठी दे दूँ हाथ में, वैसे भी लड़ने के अलावा तुम्हारा और तो काम है नहीं। आप दोनों की इस लड़ाई की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। तो दोनों सास बहू हैरान हो जाती हैं। बहू ने कहा, लेकिन अब तुम क्या करोगे। राजेश ने कहा, नई जॉब की अप्लाई करना शुरू करता हूँ। मीरा ने बोली, लेकिन तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा और मम्मी जी की दवाइयाँ। और सासू माँ भड़क उठती हैं, अरे जानती हूँ तुम मुझे बोझ समझती है, मेरी दवाइयाँ, तुम्हें खर्चा लगता है, जो तुम्हारे फालतू डांस की जगह खाना बनाना और घर का पूरा काम करना सीख लेती तो आज काम आता। तभी राजेश बोला, अरे वाह माँ, थैंक यू। डांस से मुझे याद आया, मीरा, तुम कॉलोनी के सभी बच्चों को डांस सिखा सकती हो, जिससे घर का खर्चा भी निकल जाएगा और मैं जॉब ढूंढता रहूँगा। तभी राजेश की माँ नाराज़ हो जाती है। उनकी परवाह किए बिना ही मीरा डांस सिखाना शुरू कर देती है। तभी धीरे धीरे करके बहुत सारे बच्चे मीरा के से डांस सीखने आते हैं और उनकी कमाई भी बढ़ जाती है। एक दिन उसकी सास बहू के डांस के खिलाफ गांव वालों के इस इरादे से भड़काने घर से निकली तो वहाँ कुछ माहौल अलग ही होता है। सब उसकी बहू मीरा की तारीफ़ कर रहे होते हैं। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत ही अच्छा डांस करती है। सब सास गर्व से बोलती है, आखिर बहू किसकी है। सास बहुत ही खुश हो जाती है और घर आती है तो राजेश और मीरा बात कर रहे होते हैं। तो सासू माँ आकर बहू मीरा से कहती है, अरे वाह बहू बेटा, तुमने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और कहती है, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे इतने अच्छे टैलेंट को कचरा समझती थी।
अब मीरा घर खर्चा के साथ साथ कुछ बचत भी करने लगी।